प्यारे बच्चों, आज एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और अध्याय का नाम है चुंबकत्व और द्रव्य। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए, चुंबक शब्द की जो उत्पत्ति है वह यूनान में 600 ईस्वी पूर्व में जो है हुई और यह जो चुंबक है इसके अयस्क अर्थात चुंबकीय अयस्कों का जो भंडार है वह यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया में जो है 600 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ। इसलिए चुंबकीय अयस्क के एक नाम हम लोग जो है मैग्नेटाइट हम लोग दिए। बच्चों, ये जो चुंबक है इस चुंबक में दो तरह के गुण पाए जाते हैं। पहला आकर्षणात्मक गुण और दूसरा दिशात्मक गुण। तो ये आकर्षणात्मक गुण और दिशात्मक गुण क्या होते हैं, हम लोग आइए इसके बारे में जानते हैं। या इसके बारे में सबसे पहले कब खोज हुई, या हम लोग बोल सकते हैं आकर्षणात्मक गुण का कब पता चला। तो देखिए, यूनान में भेड़ को जो चराने वाले जो चरवाह हैं वो अपने जूते जो है काठ के बनाते थे, काठ के पहनते थे और काठ के यानी कि लकड़ी के जूते में जो है लोहे के कील लगे हुए रहते थे। तो वह पाए कि कुछ स्थानों पर जो है उनके जूते चिपक जाते हैं और उनके हाथ में लाठी होते थे, डंडे होते थे और डंडे के जो नीचे वाला सिरा था वहां पर जो है लोहा लगाए हुए रहते थे, एक कैप लगाए हुए रहते थे जिससे लाठी उनका खराब ना हो, लाठी टूटे नहीं। तो यह लाठी भी जो है कहीं कहीं पर किसी किसी स्थान पर जो है चिपक जाता था। तो जूता भी चिपक जाता था, लाठी भी चिपक जाता था। तो इन चरवाह को जो है वहां पर आगे बढ़ने में जो है बहुत मुश्किल पैदा हुई। इस तरह से यूनान में यानी कि यहाँ पर देखिए जूता जो चिपक गया, लाठी जो चिपक गया तो आगे बढ़ने में मुश्किल होगा। अगला कदम बढ़ाने में यहाँ पर आपको बल लगाकर आगे बढ़ाना होगा, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, दिक्कत हो गया। इस तरह से यहाँ यूनान में जो है सबसे पहले चुंबक के गुण आकर्षणात्मक गुण की जो है खोज हुई या आकर्षणात्मक गुण की प्रवृत्ति के बारे में पता चला। और चुंबक का ये जो दूसरा गुण है जिसे हम लोग दिशात्मक गुण बोलते हैं, ये दिशात्मक गुण जो है खोजने का जो श्रेय है वह चीनियों को जाता है, चीन देश को जाता है। आकर्षणात्मक गुण खोजने का जो श्रेय है ये श्रेय यूनान को जाता है, दिशात्मक वाला जो है चीनियों को जाता है। वहां पर चीन में जो है गोबी मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल यानी कि बंजर है, दूर दूर तक यहाँ पर जो है जनजीवन जो है संभव नहीं है। और जो राहगीर है एक छोर से दूसरे छोर तक जब जाते थे तो वहां पर जो है कोई जनजीवन नहीं है, तो आगे बढ़ने में किधर जाना है किधर नहीं जाना है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता था। ऐसी स्थिति में चीन के जो लोग हैं चुंबकीय सुई का उपयोग करते थे और चुंबकीय सुई का उपयोग करके वह जो है दिशा की प्राप्ति कर लेते थे, दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे और उसके आधार पर आगे का रास्ता जो है तय करते थे। इसलिए ये दिशा की जो खोज है ये सबसे पहले चीन के लोग प्राप्त किए और आकर्षणात्मक जो गुण है यह आकर्षणात्मक गुण यूनान के लोग जो है प्राप्त किए। बच्चों, चुंबकीय जो अयस्क है उसका नाम मैग्नेटाइट है और इस मैग्नेटाइट का एक नाम लोड स्टोन भी है जिसका अर्थ होता है लीडिंग स्टोन अर्थात मार्गदर्शक पत्थर। तो इसका नाम लीडिंग स्टोन या मार्गदर्शक पत्थर हम लोग क्यों दिए, इसलिए क्योंकि जहाज पर जो कैप्टन होते थे पहले प्रारंभ में यानी कि जो नाविक होता था वह अपने जहाज को दिशा देने के लिए, समुद्र में दिशा देने के लिए किधर जो है जहाज को ले जाना है, तो वहां पर समुद्र का जो फैलाव है बहुत दूर दूर तक है, स्थल पता नहीं चलता है। तो किस तरफ जहाज को जो है ले जाना है उसको हैंडलिंग करने के लिए जो है जहाज के कैप्टन या नाविक जो है वहां पर मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे, चुंबकीय सुई का उपयोग करते थे और चुंबकीय सुई के हेल्प से दिशा प्राप्त करते थे और जहाज को जहां भी ले जाना है उस तरफ ले जाते थे। अर्थात यह जो चुंबकीय सुई था यह जो है जहाज के लिए मार्गदर्शक का काम करता था, इसलिए इसे लीडिंग स्टोन या मार्गदर्शक पत्थर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, जो चुंबक के उपयोग होते हैं बहुत सारे जगहों पर हम लोग चुंबक का हम लोग उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में करते हैं,
टीवी में करते हैं, टीवी का जो पिक्चर ट्यूब है वहाँ पर करते हैं, एटीएम कार्ड में करते हैं। एटीएम कार्ड बोलने का मतलब हम लोग का जो ब्लैकिश पार्ट होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, वहाँ पर हम लोग का जो है चुंबक उपयोग होता है। रेडियो है उसमें हम लोग चुंबक का उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर हम लोग जो है चुंबक के उपयोग करते हैं। आइए अब हम लोग चुंबक को परिभाषित करते हैं। तो देखिए चुंबक है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं चुंबक वैसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो देखिए यहाँ पर यह जो पाठ लिखे हैं कि यह वैसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चुंबकीय वस्तु बोलने का मतलब क्या है, तो चुंबकीय वस्तु बोलने का मतलब हुआ लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को हम लोग चुंबकीय वस्तु कहते हैं। इन तरह के वस्तुओं को यानी कि चुंबकीय वस्तु को, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन सभी वस्तुओं को, इसके छोटे टुकड़े को जब चुंबक के नजदीक रखा जाता है तब यह क्या करेगा, अपनी तरफ इन सभी वस्तुओं को आकर्षित कर लेगा। और जब इस चुंबक को हम लोग धागे से बांधकर और स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग जब लटकाएंगे तो यह सदैव जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है ठहरता है। तो इस तरह से यह दिशा भी बतलाता है और आकर्षित भी करता है। तो ऐसे पदार्थ को, जिस भी पदार्थ के पास ऐसा गुण होगा यानी कि मैग्नेट के पास गुण होगा तो वह पदार्थ ही कहलाता है चुंबक। अगला टॉपिक है बच्चों चुंबकीय ध्रुव, जिसे मैग्नेटिक पोल हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यह चुंबक है, तो चुंबकीय ध्रुव जो है चुंबक के सिरों पर जो है स्थित एक बिंदु होता है, और यह बिंदु जो है एकदम सिरों के किनारे न होकर थोड़ा सा अंदर होता है। इस तरफ भी अंदर होगा और देख रहे हैं आप इस तरफ भी अंदर होगा, और इन दोनों बिंदुओं पर जो है देख रहे हैं ये दोनों बिंदु चुंबक के एकदम बिल्कुल सिरों पर न होकर थोड़ा सा अंदर होता है, और इन बिंदुओं पर जो है आकर्षण की जो शक्ति होती है वह महत्तम होती है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं चुंबक के सिरों पर स्थित ऐसा बिंदु है जहां पर आकर्षण शक्ति महत्तम होती है, और यह दोनों बिंदु बिल्कुल किनारे न होकर जो है थोड़ा सा अंदर होता है, तो यह कहलाएगा चुंबकीय ध्रुव, यह कहलाएगा चुंबकीय ध्रुव। तो इसको एक ध्रुव को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। एन का मतलब हुआ नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, एस का मतलब हुआ साउथ, यह हो जाएगा साउथ पोल। अब देखिए बच्चों उत्तरी ध्रुव क्या है और दक्षिणी ध्रुव क्या है। हम लोग किसी दंड चुंबक को लेते हैं और इस दंड चुंबक को जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। जब स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग लटकाएंगे तो उस दंड चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ ठहरेगा तो उस सिरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे दंड चुंबक को और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ ठहरेगा उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए भौगोलिक उत्तरी दिशा या दक्षिणी दिशा क्या है, तो हमारे सामने ये दिख रहे हैं आप जो है ये हो जाएगा सूर्य जिधर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी देख लीजिए आप, ये ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, उत्तर दक्षिण, और इधर हो जाएगा पूरब और इधर हो जाएगा पश्चिम। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर चुंबकीय को लटकाए हैं, दंड चुंबक है ये, और इस दंड चुंबक को हम लोग लटकाए हुए हैं। तो ये आगे की तरफ हम लोग जो है उत्तर माने हैं देख रहे हैं, और नीचे की तरफ हम लोग जो है दक्षिण माने हैं। तो इस तरह से जब ऊपर में हम लोग का उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, यानी कि ये सिरा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और यह सिरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से जब भी किसी दंड चुंबक को आप स्वतंत्रता के पूर्वक लटकाइएगा और जो उत्तर दिशा की तरफ होगा, भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ होगा, उस तरफ हम लोग जो उत्तरी ध्रुव दिखाते हैं, और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होगा उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों चुंबकीय अक्ष क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये चुंबक है, ये चुंबक ले लिए हम लोग, और ये नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे चुंबक के उत्तरी ध्रुव, तो ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव तो ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है
इस रेखा को ही हम लोग बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। तो इस तरह से चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कहलाएगी चुंबकीय अक्ष। यहाँ देखिए अगला हम लोग का पॉइंट है, चुंबक के दोनों ध्रुव को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात एकल ध्रुव का जो अस्तित्व है वह संभव नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक हम लोग यहाँ पर चुंबक लिए हैं, ये चुंबक है और ये नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। हम लोग इसको ब्रेक कर दिए, हम लोग तोड़ दिए। जब तोड़ेंगे तो देखिए बच्चों, हम लोग जब तोड़ेंगे तो अपने आप से जो है इसके पास विपरीत ध्रुव आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ है और जब हम लोग तोड़े तो यहाँ साउथ आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है इधर साउथ है तो यहाँ पर जो है नॉर्थ आएगा। फिर अगर मान लेते हैं अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं, जब तोड़ेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर नॉर्थ है तो ये हो जाएगा साउथ, और इस तरफ साउथ है तो यहाँ आ जाएगा नॉर्थ। उसी तरह से आप अगर इसको तोड़ते हैं तब जब तोड़ेंगे तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ आ जाएगा, और यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। तो यानी कि एकल ध्रुव का अस्तित्व कभी भी संभव नहीं हो पा रहा है, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जब ब्रेक करते हैं तो अपने आप से इसका यहाँ पर जो ध्रुव होगा उसका विपरीत ध्रुव जो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो तोड़े हैं तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ देखिए साउथ आ गया, फिर तोड़े हैं तो यहाँ नॉर्थ है तो फिर देखिए साउथ आ गया। इस तरह से चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा एक साथ रहते हैं। एकल ध्रुव यानी कि अलग अलग ध्रुवों में विभाजित करना संभव नहीं है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। देखिए चुंबक के दो प्रकार होते हैं। तो चुंबक के प्रकार में दोनों प्रकार, पहला है प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट और दूसरा है कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक चुंबक के बारे में, नेचुरल मैग्नेट के बारे में। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक जो है बच्चों, यह प्रकृति से प्राप्त होता है। यथार्थ हम लोग बोल सकते हैं ये गॉड गिफ्टेड है, यानी गॉड से मिला है, ये प्रकृति में जो है पहले से मौजूद है, वहां से ही हम लोग इस प्राकृतिक चुंबक को हम लोग प्राप्त करते हैं। दूसरा हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं इसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनियमित होती है, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आकृति जो है निश्चित नहीं है, या हम लोग बोल सकते हैं आकृति अनियमित है। तीसरे इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं यह क्षण भंगुर होता है। क्षण भंगुर का मतलब जो है अगर यह गिर गया तो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना ये क्षण भंगुरता कहलाता है। तो ये क्षण भंगुर होता है, ये जल्दी से टूट जाता है, गिरेगा तो टूट जाएगा। चौथा इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो आकर्षण शक्ति होती है वह कमजोर होती है। चुंबक का यह गुण है वह चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, लेकिन इसके अंदर आकर्षण शक्ति जो है कमजोर होती है, उतना तेजी से चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है। और लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं जो मैग्नेटाइट पत्थर है, मैग्नेटाइट जो है यह चुंबकीय अयस्क का नाम है। तो मैग्नेटाइट पत्थर इस प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। आइए अब हम लोग जानते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में। तो देखिए कृत्रिम चुंबक से संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है यह मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि इस तरह के चुंबक को, यानी कि कृत्रिम चुंबक को हम लोग इसको बनाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको यह मानव निर्मित चुंबक होता है। दूसरा इसके बारे में बोल सकते हैं इसकी आकृति निश्चित होती है। जनरली हम लोग जो है इस शेप का बनाते हैं, और या तो हम लोग इस शेप का हम लोग चुंबक बनाते हैं। तो देखिए इसकी आकृति निश्चित हो गई, ये आयताकार हो गई, या यह यू शेप का हो गया, तो इसका आकृति क्या हो गया, निश्चित हो गया। और देखिए इसकी तीसरा पॉइंट है इसकी आकर्षण शक्ति प्रबल होती है, यानी कि यह जो चुंबक होता है, जो कृत्रिम चुंबक होता है, वह चुंबकीय वस्तु को तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करता है। चौथा पॉइंट है यह कठोर होता है, यानी कि यह गिर भी जाए नहीं, सतह पर अगर मान लेते हैं कुछ ऊंचाई से गिर जाए तो यह जल्दी से टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यह कठोर होता है। और लास्ट दंड चुंबक, ये होता है हम लोग का जो है दंड चुंबक, हम लोग इसे ही कहते हैं, इस शेप का होता है। नाल चुंबक यू शेप का होता है। विद्युत चुंबक
ये सभी जो है कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। देखिए बच्चों, कृत्रिम चुंबक के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला प्रकार है अस्थायी चुंबक, जिसे परमानेंट मैग्नेट और स्टेबल मैग्नेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे चुंबक है जिसके चुंबकत्व के गुण को, चुंबकत्व का मतलब आकर्षण करने की जो शक्ति है, चुंबकत्व के गुण को जो है आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो नाल चुंबक, दंड चुंबक, ये सभी जो है अस्थायी चुंबक के उदाहरण है। यानी कि जैसे कि ये दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक है, तो इसमें जो चुंबकत्व का गुण दे दिया जाएगा तो जल्दी से समाप्त होगा नहीं, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग को जो है ये टेम्परेचर हम लोग को जो है अधिक इस पर लगाना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, तब इसका चुंबकत्व धीरे धीरे समाप्त होगा। यानी कि चुंबकत्व का गुण जब आसानी से समाप्त नहीं होगा तो ऐसे चुंबक को ही अस्थायी चुंबक कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं ऐसे चुंबक जिसे अपने इच्छा के अनुसार उसे चुंबकित या विचुंबकित नहीं किया जा सकता है, तो उसे ही हम लोग बोल सकते हैं अस्थायी चुंबक। तो ये हो गया दंड चुंबक जो है अस्थायी चुंबक का उदाहरण है, और यह जो है नाल चुंबक है, तो नाल चुंबक भी जो है अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। यहाँ दूसरा देखिए, दूसरा है अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक, अनस्टेबल मैग्नेट, ऐसे चुंबक होते हैं जिसे इच्छा अनुसार अपने मन से जब मन करेगा तो उसमें चुंबक के गुण लाएंगे, जब मन करेगा उससे चुंबक के गुण को समाप्त कर देंगे। तो चुंबक के गुण लाएंगे तो उसे ही हम लोग बोल रहे हैं चुंबकित, और जब चुंबक का गुण समाप्त कर देंगे तो उसे बोल रहे हैं हम लोग विचुंबकित। तो अपने इच्छा के अनुसार उसमें चुंबक के गुण को लाएंगे, चुंबक के गुण को समाप्त करेंगे, तो ऐसे चुंबक को ही हम लोग बोलते हैं अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक का उदाहरण है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक हम लोग बनाएंगे कैसे? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नरम लोहा का हम लोग पीस लेते हैं। मान लेते हैं ये नरम लोहा का बेलनाकार पीस हो गया, और इस बेलनाकार टुकड़े पर हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग जो है तार बहुत सारे फेरा हम लोग देते हैं, बहुत सारा टॉर्च देते हैं। ये दे दिए टॉर्च, और यहाँ पर हम लोग स्रोत लगा दिए हम लोग, और यहाँ पर कुंजी स्विच लगा दिए। जब स्विच लगा देंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो करंट अगर फ्लो करने लगता है, स्विच को ऑन करने के बाद जब धारा प्रवाहित होगा तब इसमें चुंबक के गुण आ जाएगा, और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित जैसे ही बंद होगा तो इससे चुंबक के गुण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप जो है इसे विद्युत चुंबक को बना सकते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, हम लोग घर बनाने में जो है एक रॉड यूज करते हैं और एक दूसरा कॉइल यूज करते हैं। तो रॉड पर जो है आपको कुछ ऐसा ऐसा निशान रहेगा, जबकि कॉइल हम लोग का चिकना होता है और इसका जो क्वालिटी होता है इससे बेहतर होता है। यानी कि कॉइल का क्वालिटी बेहतर होता है और यह चिकना होता है। आप जो है 1 फुट का जो है या आधा फुट का जो है आप उस कॉइल का एक टुकड़ा ले लीजिए, और उस पर जो है आप तार को जो है यहाँ पर लपेट दीजिए। कसकर हम लोग तार को क्या किए हैं, लपेट देंगे। यहाँ पर ये जो तार हम लोग का होता है एनेमेलिक तार होता है। अब जो पंखा में हम लोग कॉइल वगैरह यूज करते हैं वही वाला यहाँ पर तार होता है। तो हम लोग यहाँ पर तार को कसकर बहुत सारा फेरा दे दिए, और बैटरी से हम लोग जो है करंट सप्लाई करेंगे। देख रहे हैं, तो बैटरी से जब करंट सप्लाई करेंगे और उसके बाद से हम लोग जो है जब करंट सप्लाई होगा तब यह विद्युत चुंबक बनकर तैयार हो जाएगा। अब यह चुंबक है तो इसमें आकर्षण करने की शक्ति होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा आलपिन ले लेंगे या सुई ले लेंगे, या छोटा छोटा आयरन का कील लेना है, स्टील का नहीं, आयरन का हम लोग यहाँ पर कांटी ले लेंगे छोटा छोटा वाला, और इसके पास इसमें टच कराइएगा। आप पाइएगा कि ये जो आयरन का जो कील है, जो कांटी है, इसमें चिपक जाएगा जब धारा प्रवाहित करते हुए रहेंगे तब। और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद कीजिएगा ये कील इससे छूट जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। यानी कि चुंबक के गुण आया और चुंबक का गुण समाप्त किया। यानी कि धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक का गुण आएगा अर्थात चुंबकित हो जाएगा, और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे तो चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा अर्थात विचुंबकित हो जाएगा। इस तरह से विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। यानी कि हम लोग अपने मन से चुंबक के गुण ला रहे हैं और अपने इच्छा के अनुसार चुंबक के गुण समाप्त कर रहे हैं।